चलिए यार थोड़ा सा आगे चलेंगे। कैपेसिटेंस बेटा मैंने आपको बता दिया था और हमने ये पढ़ा था। एक मिनट थोड़ा सा ठीक करते हैं पहले स्क्रीन को। राइट। देखो बेटा हमने ये पढ़ा था कि कैपेसिटेंस को जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो कैसे ऐड होंगे, 1 अपॉन में ऐसे, और जब आप पैरेलल में अटेंड करो लगाओगे बेटा तो C1 प्लस C2 प्लस 3 प्लस प्लस। तो सीरीज में आपके पास 1 अपॉन में जैसे हम लोग रेसिस्टेंस को पैरेलल में करते थे और जैसे रेसिस्टेंस को सीरीज में करते हो कैपेसिटेंस में पैरेलल में होता है। तो कुल मिलाकर के इनवर्स उल्टा काम करते हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं, मेरा मतलब अपोजिट तरह से लिखते हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं ये स्क्रीन यार ये फोकस क्या नहीं हो आई थिंक अब क्लियर है, राइट। देखो अब है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। कैपेसिटर में बेटा एनर्जी कितनी स्टोर होती है, उसका फॉर्मूला होता है एनर्जी स्टोर का। 3 फॉर्मूले होते हैं देखो, हाफ CV स्क्वायर, ये है C और V के टर्म्स में, हाफ QV इन टर्म्स ऑफ Q एंड V, और हाफ Q स्क्वायर बाय C इन टर्म्स ऑफ Q एंड C। तो ये 3 फॉर्मूले हैं बेटा एनर्जी स्टोर जो आपके पास कैपेसिटर करता है, उसके ये 3 फॉर्मूले हैं जी जनरली जो हम लोग यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, एनर्जी स्टोर निकालने के लिए आता है। दूसरी बात इसके अंदर है एनर्जी डेंसिटी। एक चीज होती है एनर्जी डेंसिटी, वो क्या है जी, स्मॉल यू से लिखते हैं, दिस इज एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी है हाफ CV स्क्वायर, वॉल्यूम है AD, एरिया इंटू डिस्टेंस। हाफ, देखो C होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D, V होता है बेटा ED, सब लास्ट क्लास में बताया था। हमने लिखा था ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। V को लिख सकते हो E इंटू D डिवाइडेड बाय ED। तो ध्यान से देखो प्लीज, एप्सिलॉन नॉट A बाई D E स्क्वायर D स्क्वायर डिवाइडेड बाय AD। कैंसिल, देखो D स्क्वायर पूरा कैंसिल, क्या बचा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी। ये फॉर्मूला होता है बेटा एनर्जी डेंसिटी का। इज दिस क्लियर? ध्यान से देखो और मुंह से आवाज यस निकालो। सर। लो भाई आवाज आज आवाज नहीं निकल रही बच्चों किसी की भी। डन सर डन। ओके ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन लिखेंगे प्लीज, कुछ क्वेश्चंस करने हैं यार इसके बेसिस पर, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आते हैं यहाँ से ना। लिखो प्लीज, इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ध्यान से लिखना क्वेश्चन, इन ए पैरेलल प्लेट in a parallel plate capacitor
with air between the plates, each plate has an area of 6 into 10 to the power minus 3 मीटर क्यूब. ठीक है जी. And the separation between plates is this, and the separation between plates is 3 mm. ठीक है बेटा. देखो क्या है कि जो एरिया है वो है 6 इंटू 10 के पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर क्यूब लिख दिया गलती से, मीटर स्क्वायर. एंड द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स is 3 mm. Calculate first part. Capacitance. First part, capacitance of the capacitor. Second part, if the capacitor is connected to 100 volt supply, find the charge on each plate. 100 volt supply, find the charge on each plate. ठीक है जी, करो ध्यान से प्लीज. सर फर्स्ट पार्ट का तो ये 17.7 into 10 raised to power minus 12. माइनस 12. ओके सर और सेकंड वाले का ये रहा. सर जी जी बोलो बेटा. सर जो कैपेसिटेंस है वो 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस 14 है. और जो नहीं, एक पावर गलत हो गई भाई वासु. और सर जो V आई है वो 17.7 into 10 raised to power minus 10 आई है शायद से. हाँ जी बिल्कुल सही है आपका, वेरी गुड. बाकी लोग ट्राई करो यार प्लीज. 17.7 कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमें पता है यार, C is equals to epsilon naught A by D. करेक्टली यूज करना है फॉर्मूला. देखो जी, C क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A by D. तो बेटा एप्सिलॉन नॉट हमें पता है 8.85 10 की पावर माइनस 12 एरिया बाय डी. कैंसिल 2 17.7 10 की पावर माइनस 12 फेराड. ये तो आ गया C है ना. अब V आपको दे रखा है 100 वोल्ट, तो Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, CV सीधा सीधा. तो बेटा C ये रहा, V है 100, तो आ गया 17.7 10 की पावर माइनस 10 कूलम. ऐसे देखो जी, इज दिस क्लियर? ठीक है. हाँ समझ आना चाहिए यार सबको, नहीं हुआ तो भी पहली बात तो ही जाना चाहिए था.
ओके डन। बोलो जी। यस। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। लो बेटा ये 100 वोल्ट है और ये 4 कैपेसिटर्स हैं C2, C1, C3, C4 और जो चारों कैपेसिटेंस है ना वो 15 है। चारों कैपेसिटेंस है बेटा 15 माइक्रोफेराड। ओके क्वेश्चन है आपसे, बैटरी है 100 वोल्ट की जो लगा रखी है, फाइंड टोटल कैपेसिटेंस, ध्यान से करना और सब लोग करो यार प्लीज, एंड चार्ज ऑन C4। टोटल कैपेसिटेंस निकालना है और इस C4 पे बेटा आपको चार्ज निकालना है। ठीक है चलो करो जी कोशिश। जाता रहता है। सर सर कैपेसिटेंस 20। कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैराड है और चार्ज है 2 × 10⁻³ कूलम। चार्ज है 2 × 10⁻³ कूलम। 2 × 10⁻³ कूलम 2000। हाँ ठीक है यार। ओके सर। सही यही आ रहा है। ओके इन दो के अलावा किसी और भी, कोई और भी कर लो भाई। या बाकी बस चला के छोड़ दिया बच्चों ने। यही आ रहा है सर। ओके हाँ क्योंकि पता नहीं चलता ना बेटा, जब तक कोई रिएक्शन नहीं आएगा ऑफलाइन जो दिख ही जाता है। मीटिंग क्या कह रहा भाई वासु, बोल यार, इतने मैसेज कौन पढ़ेगा। देखो आपके पास क्या है बेटा, सबसे पहले ऐसे समझो ये तीनों किसमें है, यहाँ पर C1, C2, C3 आर इन सीरीज, है ना। सीरीज कैसे डिसाइड करोगे, जैसे यहाँ से गया चार्ज, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया ना, अब यहाँ पर चार्ज सेम है तो ये तीनों पे चार्ज सेम जा रहा है, यानी कि तीनों किसमें है, सीरीज में है। सीरीज के लिए हम लोगों को पता है 1/CS मान लिया, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी कि 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15 5 हो गया ना, तो CS आ गया बेटा 5 माइक्रोफैराड। अब C4, अब ये डायग्राम ऐसे रह गया, ये है C4, ये है CS, ये है 100। अब क्या है कि आपके पास ये CS आ गया, तो CS एंड C4 आर इन पैरेलल, क्योंकि अब ऐसे जाएगा तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, देखो आर इन पैरेलल। तो जब पैरेलल है तो C जो है वो आ गया CS प्लस C4, 5 प्लस 15 20 माइक्रोफैराड, ये आ गया बेटा C। अब क्या है, पहला पार्ट आ गया, दूसरा चार्ज बताना है इस पे, क्योंकि ये पैरेलल में है तो इनमें वोल्टेज सेम होगा, और क्योंकि और कोई कैपेसिटर है नहीं तो जितना यहाँ होगा उतना यहाँ होगा, दोनों कितने होंगे 100 होंगे, तो आपके पास वोल्टेज इतना आ गया, C इतना है, Q इज इक्वल्स टू CV 20 × 100 माइक्रोकूलम, यानी कि 2000 माइक्रोकूलम। ऐसे करना था जी, देखो ध्यान से सब लोग कृपया सर करके। चार्ज तो C4 पे निकाला था ना। C4 पे तो निकाला है। सर ये नेट चार्ज हो अच्छा गया ना। C4, ओ सॉरी सॉरी, C4 कितना था, 15 था, ओ या
यस C4 तो 15 ही था ना, बिल्कुल सही कह रहे हो, वेरी गुड। 1500 बेटा, ये टोटल चार्ज आ गया है ना, क्यों हमें C4 पे Q4 निकालना है। अच्छा C4 पे राइट, टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज की जरूरत नहीं है यहाँ पर कुछ भी ना। ओके चलो, इससे पता चल रहा है, देख तो रहे हो। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन कैपेसिटर है, ठीक है, ये है C, ये है 20 माइक्रोफेराड, 20 माइक्रोफेराड और 20 माइक्रोफेराड। ये है बेटा A पॉइंट, ये है B पॉइंट। क्वेश्चन है फाइंड C, क्वेश्चन है जी फाइंड C इफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 60 माइक्रोफेराड। ध्यान से करना है ना। सर 0 नहीं रे, सर ये ऐसा आ रहा है 3599/60 सर। नहीं बेटा, इन्फिनाइट। अरे नहीं यार, खतरनाक क्या था जरा। 3599/60 यस सर यही तो आ रहा है। यानी 60 तो हो गया यार। इतना खतरनाक आंसर क्यों बता रहा भाई? ध्यान से करो, बाकी लोग भी। नहीं जी, 0 नहीं आ रहा दीक्षा। देखो ये तीनों किसमें पैरेलल में ना यार, तीनों पैरेलल में। 20 + 20 + 20 कितना हो गया? 60। ये है C है ना। अब देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है? 60। ओके, तो आपके पास, अच्छा वो मैंने 60 दे दिया, चलो यार कोई नहीं, हाँ फिर तो ठीक है, दोनों सीरीज में हो गए ना यार। हम्म, हाँ फिर सही है, मैंने एक्चुअली वो वैल्यू चेंज कर दी। ठीक है बेटा, तो 1/C + 1/60 = 1/60। ये तो कैंसिल ही हो गया, 1/C आ गया 0 और C आ गया इनफाइनाइट। पहले आंसर सही आ गया था, आई एम सॉरी। सर जी आ तो ये रहा था लेकिन लगा गलत आ रहा है। सर आपने पहले गलत बता दिया था। हाँ कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी बातें होती रहती हैं। हाँ 0 नहीं आ रहा ना, लेकिन यार इनफाइनाइट 1/C 0 है ना यार।
लो जी अगला, टू टू 1 2 1 2 1 2। ठीक है, टोटल कैपेसिटेंस निकालना है यार पी और क्यू के बीच में, ध्यान से करना। सर 1 है सर, 1 माइक्रोफैरड। हाँ जी वेरी गुड। 1 आ रहा है। सर 1 आएगा। है ना, One. वेरी गुड। देखो यार कैसे करेंगे, 2 और 2, ये 2 और 2 किस में है, दोनों सीरीज में है ना, 2 और 2 सीरीज में, कितना हो गया बेटा 1, फिर 1 और 1 किस में हो गया पैरेलल में, कितना हो गया 2। ध्यान से देखो सब लोग, जिसका नहीं हुआ ऐसे, फिर ये 2 और 2 सीरीज में हो गया बेटा, फिर से हो गया 1। ठीक है, फिर ये 1 और 1 पैरेलल में हो गए, फिर कितना हो गया 2। फिर ये 2 और 2 किस में हो गए सीरीज में, फिर हो गया 1, 1 और 1 पैरेलल में, फिर हो गया 2, 2 और 2 सीरीज में, फिर हो गया 1, खत्म हो गया। देखो ठीक है, सबको समझ आना चाहिए यार, लेकिन क्लियर। चलें आगे। हाँ जी सर। ओके दैट्स गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, two identical capacitors of 12 picofarad, two identical capacitor of 12 picofarad each, 12 picofarad each are connected in series, are connected in series across a battery of 50 volt, across a battery of 50 volt, 50 volt, full stop. In another combination, in another combination, these were, in another combination, these were connected in parallel, these were connected in parallel across the same battery, across the same battery. ठीक है बेटा, how much energy will be stored, how much energy will be stored in the combination, in both cases. ध्यान से पढ़ना यार,
सर सर 7500 तो 7500 माइक्रो 7.5 इंटू 10 की पावर -9 दोनों केस में। दोनों केसेस में सेम थोड़ी आएगी बेटा, एक बार कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किया, एक बार पैरेलल में अच्छा कनेक्ट हाँ किया। ठीक है सर, एक मिनट, वो पहले केस में आ रही है 7.5 इंटू 10 की पावर -9। बिल्कुल सही है। सर दूसरे की 3 इंटू 10 की पावर -2 10 की पावर गलत आ रही है भाई। सर 3 इंटू 10 की पावर -8 है। Yes, sir. वो पहले वाले में क्या थी पावर? सर 7.5 इंटू 10 की पावर -9। ठीक दूसरे है, वाले में 3 इंटू एक्चुअली 10 की पावर 4 टाइम्स हो जाएगा बेटा इसमें ना। देखो ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन कह रहा है कि दो कैपेसिटर है ना, C1 और C2 दोनों 12 पिकोफैराड है यार। C1 भी 12 पिकोफैराड, C2 भी 12 पिकोफैराड। एक बार कनेक्ट कर दिया सीरीज में, तो सीरीज में आपके पास टोटल कैपेसिटेंस आपको पता है 1/12 प्लस 1/12, so that is 6 picofarad. Simple. Voltage is 50 volt. So energy store is half CS V square, है ना, हाफ CV square हो गया बेटा, तो हाफ C V square 50 into 50, so this is 375 into 10 की पावर -10 जूल। ओके, 10 की पावर -10 जूल है ना। और पैरेलल में क्या होगा बेटा, अब जो टोटल कैपेसिटेंस हो गया वो तो दोनों का ऐड हो गया 24। तो अगर आप ध्यान से देखोगे वोल्टेज सेम है, तो अब जो एनर्जी स्टोर आ जाएगी वो पहले का 4 टाइम्स आ जाएगी। सीधे सीधे ऐसे देखो ना कि कैपेसिटेंस 4 टाइम्स हो गया, तो 4 इंटू 75 इंटू 10 की पावर -10, 3 इंटू 10 की पावर -8, ऐसे निकालोगे। क्लियर? जिसका नहीं हुआ वो देख लो प्लीज। सर पीको की जगह कैसे वो ले लिया माइक्रो। हाँ, अच्छा मैंने पीको ही बोला था शायद, है ना। हाँ सर। चलिए जी, नोट करो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बेटा। बोलूं नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ भाई, बच्चे खेलते ही रहते हैं। लिखो a capacitor of unknown capacitance, a capacitor of unknown capacitance is connected across, the capacitor of unknown capacitance is connected across a battery, is connected across a battery of voltage V volts, is connected across a battery of voltage V volts। ठीक है, एक कैपेसिटर है जिसका अननोन कैपेसिटेंस है, उसको आपने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से जिसका वोल्टेज क्या है V।
full stop. The charge store is 360 microcoulomb. The charge store is 360 microcoulomb. ठीक है, चार्ज कितने स्टोर कर लिया इसने? 360 माइक्रोकूलम. द चार्ज स्टोर इज 360 माइक्रोकूलम. फुल स्टॉप. when potential across the capacitor is reduced by 120 volt, the charge stored in it become 120 microcoulomb. ठीक है जी. Calculate first part. Potential V and capacitance C. दोनों वैल्यू निकालनी है बेटा, V की भी और C की भी. Potential V and capacitance C. Second part. What will be the charge stored in the capacitor? If the voltage applied increased by 120. ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को. voltage applied increased by 120 volt. सर C 10 के पावर -6 और V 360. नहीं यार, नहीं, ध्यान से पढ़ो. बताओ भाई कोई तो. सर जो वोल्टेज है वो 180 वोल्ट्स है. कैपेसिटेंस 2 × 10 की पावर -6 है. जो सेकंड पार्ट में चार्ज है वो 6 × 10 की पावर -4 कूलम है. वेरी गुड. ओके सर. देखो ध्यान से, है ना बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई आपने क्या किया, अननोन कैपेसिटर है, वोल्टेज भी अननोन है, तो चार्ज कितना है? 360. हमें फॉर्मूला पता है Q = CV. तो CV जो है वो 360 माइक्रोकूलम है बेटा, 360 माइक्रोकूलम. अब आपसे कह रहा है कि आपने क्या किया, चार्ज जो है वो इतना था. अच्छा, वोल्टेज को आपने रिड्यूस कर दिया 120. तो ये हो गया 120. ये 120 ही रह गया. ये दो इक्वेशन बन जाएंगे तो बहुत आसान है. डिवाइड कर दो दोनों को, है ना, दोनों को डिवाइड कर दो बेटा. तो ये कैंसिल. 1/3. 3V - 360 is equals to V. 2V is equals to 360. V is equals to 180 volt. देखो
v की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, इस इक्वेशन पुट कर दो। देखो फर्स्ट इक्वेशन में cv इतना है बेटा 360 माइक्रो कूलम है ना, यानी कि 10⁻⁻⁶, तो v हो गया 180, 360 to 10⁻⁻⁶, 2 into 10⁻⁻⁶ फैराड। ओके, दूसरी बात जो है वो ये है आपके पास, ये आ गया, ये आ गया। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है Q कितना हो जाएगा ना, अगर हम वोल्टेज को 120 बढ़ा दें तो C वोल्टेज पहले इतना था 120 और बढ़ा दो, C तो सेम ही रहेगा, ये हो गया 300, सो दिस इज 600 माइक्रोकूलम। देखो जी ध्यान से सब लोग प्लीज, ठीक है बेटा, आई थिंक क्लियर है ये सबको। है ना? यस सर। ओके हाँ जी, तो चलिए इतना ही बेटा ऑफलाइन क्लास में हो पाया है। इनफैक्ट एक दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ज्यादा ही करा दिए, वहां पर आज ज्यादा हो नहीं पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इस चैप्टर को की रिवीजन जो है वो खत्म कर देंगे, सेकंड चैप्टर की, और इसका फिर टेस्ट दोगे आप लोग मोस्ट प्रोबेबली संडे को। ठीक है, तो और प्लीज यार जिसकी फीस का जो जो अमाउंट रह गया है उसे प्लीज सबमिट कर दे, ठीक है, टू कंटिन्यू क्लासेस। ठीक है, चलो ओके जी, फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल सर देन नमस्ते। ओके, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। गुड नाइट सर। गुड नाइट जी।